राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खूब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज अपने यूजीसी नेट और राजस्थान सेट के अकॉर्डिंग चलते हुए उपन्यास करेंगे। कौन सा? धरती धन ने अपना। तो इस उपन्यास के अंदर क्या है, पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र में दलित जीवन की त्रासदी को चित्रित किया गया है। गांव से बहिष्कृत बस्ती चमारदड़ी में बसने वाले चमार जाति की असहनीय पीड़ा को लेखक ने यह यथार्थ की भूमि पर प्रस्तुत किया है। तो अपनी इसके अंदर देखते हैं। धरती धन ने अपना जगदीश चंद्र जी द्वारा रचित है। धरती धन ने अपना समय जगदीश चंद्र का लेखन पहला, लेकिन प्रकाशन इसका दूसरा उपन्यास है। इस उपन्यास का लेखन तो मई 1955 में शुरू कर दिया गया, लेकिन यह 8 अध्याय लिखकर छोड़ दिया गया था। इसके बाद उन्होंने एक और उपन्यास लिखा जो यादों के पहाड़ शीर्षक से 1966 में छपा। कुछ मित्रों के आग्रह से उन्होंने अपनी उपन्यास को 8 अध्याय से आगे लिखना शुरू किया, जो कि 1968 में पूरा हुआ। यही उपन्यास 1972 में धरती धन ने अपना शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास के प्रकाशन होते ही साहित्य क्षेत्र में उनका बड़ा भरपूर स्वागत हुआ और अपने विषय के अछूतेपन के कारण उपन्यास खूब चर्चित हुआ। धरती धन उपन्यास है, खूब चर्चित और चर्चा का विषय बना। खूब इनका स्वागत हुआ धरती धन अपना उपन्यास का। धरती धन ने अपना के लेखक जगदीश चंद्र का जन्म पंजाब के होशियारपुर जिले में 23 नवंबर 1930 को हुआ। घोड़ेवाला उनका पैतृक गांव है। रहलन इनकी ननिहाल थी। दसूरा जालंधर में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उन्होंने अर्थशास्त्र में MA की उपाधि प्राप्त की और फिर सरकारी नौकरी में उनकी अनेक जगहों पर रहते हुए 10 अप्रैल 1996 को इनका निधन हुआ। अब उपन्यास के प्रमुख पात्र देख लेते हैं अपने। प्रमुख पात्र कौन है? काली मुख्य पात्र है। ज्ञानो काली की प्रेमिका है। प्रतापी काली की चाची है। ज़्यादातर अब नेट और सेट में क्या है कि उपन्यास में से या तो कोई कथन पूछ लिया जाएगा या फिर पात्र पूछ लिया जाएगा, तो आप पात्र को थोड़ा सा ध्यान से देखना। प्रतापी काली की चाची है। जस्सो ज्ञानो की माँ है। मंगू ज्ञानो का भाई है। चौधरी हर नाम सिंह गांव की चौधरी साहब हैं। विशन दास डॉक्टर हैं। अन्य पात्र निहाली, शिवराम, पंडित संतराम, बंतु सिंधु, अमरूद, दीनू, लच्छो, हरदेव, नाहर सिंह, नंद सिंह आदि इनके प्रमुख अन्य पात्र भी हैं। धरती धन ने अपना उपन्यास का आरंभ काली के 6 साल बाद कानपुर से अपने गांव घोड़ेवाला लौटने गांव में काली की एकमात्र संबंधी उनकी चाची प्रतापी है। उनके माता पिता व चाचा का देहांत हो चुका है। वो अपनी चाची के पास रहते थे। काली के पिता मारवा गांव में चर्चित पहलवान भी थे। काली के पिता क्या थे? मारवा गांव में चर्चित पहलवान भी थे। गांव में 6 साल में कोई तब्दीली नहीं हुई, मतलब कोई भी बदलाव नहीं हुआ। गलियों के कुत्ते भौंक भौंक कर काली का क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। घर पर चाची को जीवित देखकर काली प्रसन्नता से अभिभूत हो उठे, क्योंकि उनको चाहने वाला कोई भी नहीं था उनकी चाची के सिवा।
एक मात्र उनकी चाची थी जो उनकी परवरिश कर रही थी। 6 वर्ष के कानपुर प्रवास में काली और गांव वालों के बीच में एक लंबी दूरी सी आ गई थी। मतलब अगर कोई गांव से बाहर कमाने के लिए चला जाता है, कुछ साल नहीं आता, 1-2 साल नहीं आता, तो भी दूरी हो जाती है। अगर अपने रोज़ मिलते जुलते रहते हैं तो फिर तो वो दूरी नहीं आती है। दूरी सी आ गई थी। चमारों के मुख्य मोहल्ले में एक कोठा भी अभी तक पक्का नहीं था। ये क्या है, उस मोहल्ले की वास्तविक स्थिति है। 6 वर्ष के बाद कुछ कमाई करके कालिदास गांव लौटता है। कालिदास क्या है कि अपना कमाई करने के लिए बाहर गए हुए थे। जब वो कुछ कमाई करके अपने गांव को लौटते हैं तो उनके व्यक्तित्व का कुछ प्रभाव उन लोगों पर भी पड़ता है। तो कुछ गांववासी उसे बाबू कालिदास भी कहते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति के पास पैसा होता है ना तो उसका नाम बदल जाता है। पहले तो उसको कालू भी कह देते हैं, फिर उसको कालू राम कह देते हैं, या बाबू भी कहने लग जाते हैं गांव के लोग। तो मतलब उसका नाम थोड़ा सा रिस्पेक्ट से, आदर से लिया जाता है अगर उसके पास में कुछ पैसा है तो, वरना तो कोई रिस्पेक्ट से नहीं लेता। इस उपन्यास में दलितों के जीवन की त्रासदी को सृजनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। लेखक इस उपन्यास की भूमिका में लिखते हैं कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृति और उनके दामन में छिपी हुई एक अदम्य वेदना की उपज है। तो ये कथन किसका है, लेखक का समय का है। तो कथन को आप ध्यान से देखना। इस उपन्यास में लेखक ने पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के दलित जीवन की त्रासदी को चित्रित किया। क्या किया है, दोआब क्षेत्र के दलित जीवन की त्रासदी को चित्रित किया है। मुख्य गांव से बहिष्कृत बस्ती चमारदड़ी में बसने वाले चमार जाति की असहनीय पीड़ा को लेखक ने यथार्थ की भूमि पर प्रस्तुत किया है। उच्च वर्ग के द्वारा दलितों का शोषण किया जाता है, ये तो हमेशा से होता है। ये लेखक ने अपने उपन्यास में क्या है, उपन्यास में दिखाया है कि चमारों के मोहल्ले में अभी तक एक भी घर पक्का नहीं है। 6 साल लेखक बाहर कमाई करके आते हैं तो फिर कुछ गांव में बदलाव करने की सोचते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के बदलाव की सोचने से क्या होता है, तो वो कहते हैं कि इस बस्ती में अभी तक एक भी घर पक्का नहीं है। लेखक का कौन सा ठिकाना है कि उसके अंदर एक कच्चा छोटा सा कोठड़ा होता है, वो कि लेखक का घर होता है। कैसा लगा आपको हमारा उपन्यास? अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और आगे आने वाली क्लास में बने रहिए। धन्यवाद।